क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में जब भारत में रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, जिस समय ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च वर्गों द्वारा शूद्रों अथवा निम्न जाति के लोगों को स्वयं से निम्न तथा अछूत माना जाता था, उस समय निम्न वर्ग के लोगों के विवाह संस्कार कौन करवाते थे? क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह संस्कार करवाना केवल ब्राह्मणों का अधिकार समझा जाता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम प्राचीन काल तथा मध्यकालीन भारत को देखेंगे। प्राचीन काल में भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्ण माने जाते थे। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को धार्मिक कर्म कांडों का अधिकार था, किंतु शूद्रों को वेद और वैदिक धर्म कर्मों से वंचित रखा गया था। किंतु संभवतः शूद्रों का विवाह ब्राह्मणों द्वारा ही होता था, पर जहां ब्राह्मण पुरोहित उपलब्ध नहीं होते थे या सेवाएं नहीं देते थे, वहां समुदाय के शूद्र पुरोहितों द्वारा विवाह करवाए जाते थे। तो आइए अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत। जब भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था से आगे बढ़कर असंख्य जातियों में विभाजित हो गया और इन जातियों में कई जातियों को उच्च वर्गों द्वारा अछूत और निम्न समझा जाने लगा, इसलिए विवाह भी जाति के हिसाब से ही होता था और ब्राह्मण पुरोहित प्राय उच्च जातियों के विवाह ही करवाते थे। निम्न जातियों के विवाहों में ब्राह्मणों की भागीदारी सीमित या अनुपस्थित रहती थी। उत्तर भारतीय गाँव में निम्न जाति के विवाह पूरी तरह अपने ढर्रे पर ही चलते थे। ऐसी स्थिति में जिन जातियों को ब्राह्मण पुरोहित नहीं दिया जाता था, वहाँ विवाह का संचालन स्वयं परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य या मुखिया द्वारा किया जाता था। ये लोग स्वयं भी किसी विद्वान व्यक्ति को अपना पुरोहित नियुक्त करते थे। दक्षिण भारत के कई उदाहरण हमें बताते हैं कि कुछ गिरामी समुदायों के विवाह संस्कार उनके अपने पारंपरिक पुरोहितों द्वारा ही किए जाते थे। उदाहरण तमिलनाडु में अम्बटन, जो नाई जाति थी, स्वयं पुरोहितों की भूमिका निभाते थे। इसके विपरीत केरल क्षेत्र में अम्बटनों के विवाहों में ब्राह्मण शामिल होते थे और कुछ स्थानों पर अन्य जातियां भी समारोह में शामिल होती थी। जैसे तमिलनाडु में कोंगा वेलाओं के विवाहों में अम्बटन के साथ ब्राह्मण आगंतुकों को आदर सत्कार दिया जाता था और भोजन भी कराया जाता था। इसलिए कहीं कहीं ब्राह्मण रूढ़िहीन श्रद्धा से भी समारोह में शामिल होते थे। इनके अलावा उत्तर पूर्व तथा पर्वतीय इलाकों में भी आदिवासी जातियों ने निरपेक्ष नीति अपनाई, जहाँ अनुष्ठानों में स्थानीय तांत्रिकों या गांव के पंचों को शामिल किया जाता था। तो कुल मिलाकर समय अनुसार इन वर्गों ने स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने ही पुरोहितों या मुखियाओं की देखरेख में विवाह संस्कार संपन्न किए। धन्यवाद।